नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के बीच में फोन पर एक लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और प्रचंड ने भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है, इसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन हो रहा है, उसको रिव्यू किया और ये देखा कि कैसे हम इन संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे कि टेलीफोन पर हुई इस बातचीत को 24 घंटे भी नहीं हुए और नेपाल के अंदर बैठे कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सबसे पहले तो नेपाल के जो कुछ कम्युनिस्ट बड़े लीडर्स हैं, जो एंटी इंडिया लीडर्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो प्रचंड हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो रहे हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे चीन नाराज हो सकता है। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेटमेंट, जिसमें नेपाल के कुछ बड़े लीडर्स साफ कह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को कि हमें भारत से बहुत ही ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए चीन की कीमत पर। हमें चीन के साथ भी बने रहना है और चीन हमारा एक बड़ा पार्टनर है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और रिपोर्ट आई है जिसमें नेपाल की कुछ अथॉरिटीज ने भारत के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर दी है। दरअसल भारत और नेपाल की सीमा पर एक बहुत ही खास इलाका पड़ता है, पानी टंकी। ये भारत नेपाल के बीच में वन ऑफ द बिगेस्ट बॉर्डर है और यहाँ पर हर रोज करीबन 25,000 से ज्यादा नेपाल से लोग भारत में आते हैं। और वो लोग क्यों आते हैं? दरअसल पानी टंकी जो भारत का इलाका है, वहां पर एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय मार्केट है और हर रोज 25,000 से ज़्यादा नेपाली आकर इन मार्केट में ख़रीदारी करते हैं और फिर वापस सामान लेकर नेपाल लौट जाते हैं। तो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस पानी टंकी की जो चेक पोस्ट है, वहाँ पर जो नेपाल के लोग भारत से सामान खरीद कर वापस जाते हैं, अब उसी सामान पर नेपाल के कुछ अथॉरिटीज़ ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अपने लोगों से अब वो टैक्स वसूल रहे हैं। अगर आप भारत जाकर खरीदारी करते हैं तो आपको एक टैक्स देना होगा, जिससे कि नेपाली लोगों के ऊपर खर्चा और बढ़ चुका है। वहीं भारतीय व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस टैक्स बढ़ने की वजह से कम नेपाली लोग आ रहे हैं और उनका सामान कम बिक रहा है। हालांकि अभी ये असर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कई एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये टैक्स बढ़ाया जाता है तो फिर ये भारत के लिए चिंता का सबब बनेगा, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा कम संख्या में नेपाली भारत सामान खरीदने आएंगे और भारतीय व्यापारियों को इससे जोरदार नुकसान होगा। लेकिन क्या बात यहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। दरअसल अगर आप कभी नेपाल गए होंगे तो आपने ये बात नोटिस करी होगी कि नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर आपको कोई विदेशी करेंसी ले जाने की जरूरत नहीं है। अमूमन जो भारतीय करेंसी है वही नेपाल में चल जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है ना, वो ये सेंस फैला रहे हैं पूरे नेपाल के अंदर कि भारतीय रुपया इस्तेमाल मत करो, क्योंकि भारत का भरोसा नहीं किया जा सकता कब ये अपने नोट बंद कर दे। और अगर आपने लंबे समय तक भारतीय रुपये को एक्सेप्ट किया, फिर आपके पास बहुत सारे भारतीय रुपये हो गए और अचानक से भारत ने नोटबंदी दोबारा फिर से कर दी, तो आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और ये डर और अफवाह बहुत तेजी से नेपाल में फैल रही है। इसीलिए आप देखोगे कि पिछले कुछ महीनों में नेपाल के अलग अलग पेट्रोल पंप पर, दुकानों पर ऐसे नोटिस चस्पा किए गए हैं जहां पर लिखा होगा इंडियन रुपी नोट एक्सेप्टेड, यानी कि भारतीय रुपये यहाँ नहीं लिए जाते। ये एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि भारत नेपाली सरकार के साथ तो अच्छे संबंध क्रिएट कर रही है, लेकिन नेपाल की जनता के साथ हमारे संबंध बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है हम उसमें पिछड़ रहे हैं और चीन का जो प्रोपेगेंडा है वो नेपाली लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में हमें इसे काउंटर करने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, वरना हम नेपाली लोगों में अपना विश्वास खो देंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।